मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ज़मीन के तारे। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। जो आगे के चैप्टर हैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास 7 की वीडियो है। इस किताब का नाम उर्दू गुलदस्ता है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने जो दूसरा चैनल बनाया है लर्निंग स्टार, और जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, वो दोनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 8, ज़मीन के तारे। देखिए, तारे तो आसमान में होते हैं, है ना। तो ज़मीन में कौन से तारे आ गए, चलिए देखते हैं कि ज़मीन में कौन से तारे हैं। लो रात हो गई है, लो छा गया अंधेरा, बागों में बसने वाले सब ले चुके बसेरा। यानी आपसे कह रहे हैं भाई रात हो गई है, और रात होते ही अंधेरा छा जाता है। बागों में बसने वाले, बाग में कौन रहते हैं, बाग में चरिंद रहते हैं, परिंद रहते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना। सब अपने अपने बसेरे में जा चुके हैं, यानी अपने अपने घरों में जा चुके हैं। हर सिमत आसमां पर तारे चमक रहे हैं, तारे जो हैं ज़मीं पर उनको ये तक रहे हैं। क्या मतलब हुआ, सिमत मतलब होता है डायरेक्शन। हर तरफ, हर डायरेक्शन में आसमान में भी तारे चमक रहे हैं। ठीक है, आसमान में भी तारे चमक रहे हैं, और वो चमक कर जो ज़मीन के तारे हैं उनको तक रहे हैं। तक रहे हैं मतलब होता है देखना। ठीक है, बहुत गौर से देखना किसी को। ठीक, पूछोगे तुम ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, आओ तुम्हें दिखाएं तारे वो प्यारे प्यारे। ठीक है, ये जो तारे आपको दिख रहे हैं ये आसमान के तारे हैं, येलो कलर के। ठीक है, तो कहते हैं अब आप पूछेंगे कि वो ज़मीन के तारे कौन है, तो हम आपको दिखाते हैं ज़मीन के तारे कौन है। अब आप समझ गए होंगे ज़मीन के तारे का मतलब यहाँ पे क्या है, जुगनू, राइट। तो कहते हैं आइए हम आपको क्या करते हैं, वो ज़मीन के तारे दिखाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कौन है तारे, तो हम आपको दिखाएंगे वो प्यारे प्यारे तारे कौन हैं। तो लिखते हैं, देखो चमक रहे हैं बागों में बाड़ियों में। ठीक है, अब बागों में बाड़ियों में ये क्या है, चमक रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं हर सू खेतों में झाड़ियों में, है ना। बाग हैं, छोटी छोटी बाड़ियाँ हैं, उनमें चमक रहे हैं, है ना। खेत में, झाड़ियों में। आपको पता है बरसात के मौसम में रात के वक्त ये जुगनू निकलते हैं, और ये क्या होते हैं, चमकते हैं। ये नन्ही लालटेनें क्या जगमगा रही हैं, इस सिमत आ रही हैं, उस सिमत जा रही हैं, है ना। यानी इस डायरेक्शन में आ रही हैं, उस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, कौन है ये नन्ही नन्ही लालटेनें, जुगनू। ठीक है, जगमगा रही हैं यानी चमक रही हैं, टिमटिमा रही हैं। है आग के पतंगे या फूल फुलझड़ी के, क्या नूर से भरे हैं ये नन्हे नन्हे कीड़े। अब कहते हैं भाई ये क्या, ये आग के पतंगे। आपको पता होगा इंग्लिश में इन्हें फायर फ्लाइज ही कहा जाता है। जुगनू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर फ्लाइज, आग वाली मक्खियाँ, है ना। तो कहते हैं क्या ये आग से भरे हुए पतंगे हैं या फूल की फुलझड़ियाँ हैं, क्या है ये नूर से भरे हुए हैं, क्या है ये नन्हे नन्हे कीड़े कैसे हैं जो इतना ज़्यादा चमक रहे हैं। तुम जानते हो इनको, जुगनू है नाम इनका। यानी आप जानते हैं इनका नाम क्या है, जुगनू। अंधियारों को रोशन करना है काम इनका। यानी इनका काम क्या है, अंधियार, जहाँ अंधेरा हो उस अंधेरी जगह को रोशन करना इनका काम है। क्या खुशनुमा है देखो कुदरत के कारखाने, कुदरत के कारखाने कुदरत ही खूब जाने। ठीक है, यानी अल्लाह के कारखाने कितने खुशनुमा है कि उसने हर चीज़ को इतना दिलकश बनाया है कि आप एक बार देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कुदरत के कारखाने जो हैं इसको कुदरत ही जाने, हम तो नहीं समझ सकते। किसने लिखा है, हफीज़ जालंधरी साहब ने इस नज़्म को लिखा है। तो यहाँ आपके सवाल है 4, इनको हम लोग देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करेंगे।
अब देखिए पहला मरकज़ी ख़याल लिखा है कि दुनिया की हर शय में खुदा का जलवा नज़र आता है। खुदा की सिफ़ात का जलवा मुख्तलिफ़ शक्लों में दिखाई देता है, मसलन गुंजा के चटकने, चाँद तारों में रोशनी, है ना, बिजली के कड़कने, इन सब से अल्लाह का करिश्मा नज़र आता है। तो पहला सवाल लिखते हैं, शायर ने ज़मीन का तारा किसको कहा है? तो आपको पता है जुगनू को कहा गया है ज़मीन के तारे। अगला सवाल है, जुगनू कहाँ कहाँ चमक रहे हैं? तो बागों में, बाड़ियों में, खेतों में, झाड़ियों में, हर तरफ जुगनू चमक रहे हैं। अगला सवाल लिखा है, शायर ने जुगनू के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं? तो जुगनू के लिए लालटेन, आग, पतंगे, झाड़ियाँ, है ना, फुलझड़ियाँ, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। अगला सवाल लिखा है, जुगनू का क्या काम है? तो जुगनू का काम है चमकना और अंधेरे में रोशनी करना। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।